हेलो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार डिक्लेयर किया कि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। और इसी प्रॉमिस के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जो 1921 से लागू हुआ। ये रिफॉर्म्स दिए गए थे बाय एडविन मॉन्टेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया: सेंट्रल सब्जेक्ट्स, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इससे प्रोविंसेस को थोड़ा अधिकार मिला, पर फिर भी पावर सेंटर के पास ही स्ट्रांग बनी रही। डायरकी इन प्रोविंसेस। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया: ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा, ये मिनिस्टर्स हैंडल करते थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल होते थे। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स जैसे पुलिस, जस्टिस, फाइनेंस, रेवेन्यू एट्सेट्रा, ये सिर्फ गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैंडल करते थे, बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के। इस सिस्टम को बोला गया डायरकी, यानी डबल रूल, लेकिन प्रैक्टिकली ये फेल हो गया था। बाइकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। पहली बार इंडिया में बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस हुई। अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट, लोअर हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली, और दोनों हाउसेस के मेजॉरिटी मेंबर्स डायरेक्ट इलेक्शन से आने लगे। इंडियंस इन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब 6 में से 3 मेंबर्स इंडियंस बनने लगे, एक्सक्लूडिंग कमांडर इन चीफ। एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, बल्कि सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। लिमिटेड फ्रेंचाइज। वोटिंग राइट्स सबको नहीं मिले, सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनके पास प्रॉपर्टी थी, टैक्स देते थे या कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फुलफिल करते थे। हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन। एक नया ऑफिस बनाया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, जहां कुछ पावर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से ट्रांसफर की गईं। पब्लिक सर्विस कमीशन। एक्ट ने एक पब्लिक सर्विस कमीशन के क्रिएशन का प्रोविजन रखा। इसी के बेसिस पर 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई गई, जो आज यूपीएससी के नाम से जानते हैं। सेपरेट बजट्स। पहली बार सेंट्रल और प्रोविंशियल बजट्स अलग किए गए। स्टैट्यूटरी कमीशन। प्रोविजन था कि 10 साल बाद एक कमीशन बनेगी जो एक्ट के वर्किंग को रिव्यू करेगी। चेंबर ऑफ प्रिंसेस, यानी नरेंद्र मंडल। 1921